हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हुआ देश कुमार। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं और इस समय में आप लोगों के लिए टेस्ट वीडियो बना रहा हूं जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही अच्छी रहेंगी और आप लोगों को टेंस समझने में भी आसानी रहेगी। मेरी छोटी छोटी वीडियो हैं जिनको मैं बना रहा हूं, उनको देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अगर अच्छी लगती हैं। और चलो, जो आज हमारा एक टॉपिक है, जो नेक्स्ट टेंस है, वो हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो वही नियम जिसमें बताते हैं पहले आपके लिए। सबसे पहले हमको क्या करना है? पहचान। किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान जो होती है बहुत ही जरूरी होती है। तो इस प्रकार के वाक्यों में से रहे थे, से रही थी, से रहा था, इस तरह से ये इनकी वाक्यों की पहचान होती है। और इन वाक्यों में क्या होता है? समय दिया हुआ होता है। यहां पर क्या होता है? इन वाक्यों में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद, और जो निगेटिव वाक्य होते हैं उसमें हैड नॉट बीन कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ रूल्स के बारे में। सबसे पहले हमारा रूल्स क्या होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? वही। और एक बात जो यहाँ पर समय दिया होता है, समय में क्या होता है? सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। सिंस और फार। सिंस जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए और फार जो होता है वो निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव जो मैं बता रहे थे आपके लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट वही होता है प्लस हैड बीन प्लस यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और प्लस उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर जो भी आपका दिया होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वाक्य में क्या करते हैं? भाई सब्जेक्ट होता है और प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर भाई सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? जो हमारा हेड होता है उसको पहले ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वही सिंस और फॉर जिसका समय दिया होता है उस तरह से हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसमें क्या करते हैं? हेड का प्रयोग सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जिस तरह से हम यूज करते हैं जो समय दिया होता है निश्चित या अनिश्चित उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके लिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव के जो रूल्स होते हैं, किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक सेंटेंस के द्वारा हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं। वो देखिए किस तरह से करते हैं हम लोग। जैसे कोई सा भी टेंस ले लिया हमने क्या टेंस लिया कि जैसे मोहन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब तो क्या समय दिया हुआ है, 2 घंटे से निश्चित समय हो गया, तो मोहन ने रहा नहीं था, सॉरी, मोहन हैड बीन रीडिंग द बुक। अब 2 घंटे समय निश्चित है, फॉर 2 आवर्स।
अब यही मोहन 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो क्या होगा, मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। ऐसे इंट्रोगेटिव हो गया आपका, फिर आपका होता है इंट्रो, नहीं आपका हो गया नेगेटिव, फिर आपका होता है इंट्रोगेटिव। क्या मोहन 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। तो भाई अब क्या लग गया पहले, तो हैड मोहन बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से क्या मोहन 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था हो गया आपका, फिर क्या मोहन 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो भाई आपको बनेगा हैड पहले आ जाएगा, मोहन नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आपके लिए मैंने एक सेंटेंस के द्वारा एक टेंस बनाकर हमने आपको इसके लिए समझाया है। और भाई एक नियम, अगर क्या, कब, क्यों, कैसे, अगर ये वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम पहले लगा देते हैं। ये हमने हर टेंस में आपको बार बार बता रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए मोहन 2 घंटे से पुस्तक कैसे पढ़ रहा था, तो कैसे पढ़ रहा था तो समझ लीजिए हाउ हैड मोहन बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बताया है। और कैसी लगी वीडियो मेरी ये जरूर कमेंट में बताइए, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।